नमस्कार। आज मैं जो बात करने वाला हूँ हमारे भारत के उभरता हुआ सितारा के बारे में। शायद आप लोग भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो उनका नाम मैं बता देता हूँ। उभरता हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये छोटे से गांव से, छोटे से कस्बों से आया हुआ लड़का आज कुछ बन रहा है, आज कुछ करने जा रहा है। तो चलिए मैं पहले उनका नाम बता देता हूँ। उनका नाम है यूट्यूबर मनोज डे, जो झारखंड का है। कुछ दिन पहले उनका एक इवेंट हुआ था, आप लोगों ने भी देखे होंगे, मैंने भी देखा हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। पहले हम उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे, जो मनोज डे के बारे में। अब सब लोगों ने वीडियो देखा, खास तौर पर तो यूट्यूबर ज़रूर देखे होंगे। और आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ खास तौर पर उन यूट्यूबर के लिए जो बोलते हैं ना, जो किसी दूसरे का टांग खींचते हैं। तो अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ आप धीरे धीरे समझ जाओगे। मनोज डे जो झारखंड का एक छोटे से कस्बे में आता है। आपने लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी, एक सीढ़ी के पास बैठ के, जो घर का जो सीढ़ियाँ रहता है ना छत पे जाने के लिए, सीढ़ी के पास बैठ के किस तरह से उन्होंने वीडियो बनाया था। और वो चीज़ों को बाद में उन्होंने शेयरिंग भी किया था। ऐसा नहीं कि वो नहीं बोले, शेयरिंग भी किए थे कि मेरे पास कितना छोटा सा मोबाइल है, मैं किस जगह पे रहता हूँ, किस माहौल में रहता हूँ, किस माहौल में रह के मैं एक वीडियो बना पा रहा हूँ। उन्होंने सारे के सारे डिटेल हम लोग को बताया था कि मतलब वीडियो में दिखाया था। तो हमने क्या सीखा था उसमें से, मतलब एक मोटिवेट मिलता है। जिस तरह से उनकी वीडियो से हम लोगों को मोटिवेट मिलता है, उनकी हर चीज़ों में से हम अगर कुछ सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो हम हैं। अभी कुछ दिन पहले इवेंट किए थे उन्होंने, मानो कि जैसे कोई गलती ही कर दी उन्होंने इवेंट करके। कुछ लोग तो ऐसे टांगे खींचने में तुले हुए हैं, अब क्या बताऊं किसके बारे में। छोटे यूट्यूबर तो ठीक है, तो मैं भी छोटा हूं, लेकिन मेरे किसी का टांगे खींचने की जरूरत में नहीं है। लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर जो होता है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर जिसको बोलते हैं, बड़े क्रिएटर, वो भी लगे पड़े उनके पीछे। भाई ऐसा क्यों? हालांकि बंदा कुछ कर रहा है, वो बता रहा है कि यूट्यूब में भी एक शख्स मतलब एक इंसान आगे की ओर जा सकता है, कुछ कामयाबी हासिल कर सकता है। उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने इवेंट किया, क्या मैसेज देने के लिए इवेंट किया था? वो क्या शादी कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं। या शादी का माहौल है, कुछ ताल पर डांस करने के लिए बुला रहे थे? ऐसा तो नहीं। वो कुछ सीखने के लिए आपने हमारा। लेकिन जब इवेंट में जब देखे होंगे आपने, जिस तरह से उनकी पुरानी वीडियो देखकर हमें एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ, हम भी उसी तरह बन सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कुछ इवेंट कर रहे हैं तो वो भी कुछ सिखाने के लिए ही हमें कर रहे हैं। अब मानो या ना मानो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एंगल में देखोगे तो जो बोलते हैं ना, हर कोई नेगेटिव पे ही भागता रहता है। अगर पॉजिटिव के हिसाब से अगर देखोगे तो कुछ सिखाने के लिए वो कर रहे हैं। वो डाल राशि बांटने के लिए नहीं कर रहे हैं, भंडारा लगाने नहीं कर रहे थे। मैं कुछ क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, उनकी इवेंट में हुआ क्या था। इवेंट खत्म हुआ, उसके बाद लड़के लोग बाहर आए, ऐसे ऐसे वीडियो बना के डाल दिए जैसे कि उन्होंने इवेंट करके कोई गलती ही कर दी। किसी ने बोला झगड़ा हो गया, किसी ने बोला पैसा लूट लिया, किसी ने बोला मेरा थोबड़ा फोड़ दिया, बाउंसर ने मार दिया। भाई कुछ अगर किसी ने किसी को मारता है तो कुछ ना कुछ तो उंगली किया रहेगा ना भाई। अच्छा एक बात बताए, आप लोग गए थे किसके लिए? आप गए थे किसके लिए? सवाल पहले सबसे पहला सवाल आता है कि आप गए थे किसके लिए? कुछ सीखने के लिए गए थे ना, या वहाँ पे जाके बंदर की तरह नाचने गए थे? वो बंदा अभी जो देखे होंगे, वो बंदा बुला बुला के स्टेज पे पैर पकड़ के भाई माफ़ी मांग रहा है। हालांकि वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, वो भी मेरे जैसा एक इंसान है। मैं ना सही, अगर आप लोग भी उसी जगह पे पहुंच जाओगे एक दिन, अगर आपके मन में भी एक थिंक आएगा, एक थॉट आएगा कि मैं भी एक इवेंट करूँ, तो आप क्या करोगे? आप तो सोच में ही पड़ जाओगे, क्योंकि आपने उसी तरह का गलती की उसकी इवेंट में जाके। वो बंदा स्टेज के ऊपर बुला के पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहा है। वो छोटा नहीं है, उसका अंदर बड़ापन है, इसलिए वो माफ़ी मांग रहा है। ये मत सोचिए कि वो डर के मारे माफ़ी मांग रहा है, ऐसा नहीं है। डर के मारे क्यों मांगेगा? उसके पास इतनी हिम्मत है। नेक्स्ट अगर नया चैनल भी खोल देगा तो भी सब्सक्राइबर ले आएगा। आपकी वजह से उसका चैनल नहीं चल रहा है। आप ये मत सोचो कि हम लोग हंगामा कर दिए, उधर घुसे से आगे। अभी मैं देख रहा था वो क्लिप, आप आ रहे थे, बंदा हाथ जोड़ के पैर पकड़ के भी माफ़ी मांगा।
थोड़ा सा तो सोच होना चाहिए आपका अंदर, थोड़ी सी भी अगर दिल है, अगर सोचने की क्षमता है, अगर जज्बात है, तो लाइव है ये, वो बंदे से माफ़ी मांगी। अगर थोड़ा सा भी अगर शर्म है आपके पास। लेकिन हम लोग क्या सोच लेते हैं, पहले हम लोगों का थॉट क्या है ना, हम लोग पैसा दे के गए, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। पैसा दे के किसी को आपने खरीद नहीं दिया है। आपकी कुछ ज़रूरत है इसलिए आपने वहाँ पे गए थे पैसा दे के, उसका कुछ ज़रूरत है इसलिए उन्होंने एक इवेंट किया था। आपस में कंबाइन है, अपने आपस में डिपेंडेंट है। ये ज़रा सोच के देखो। मैं भी नया हूँ, मैं कोई पुराना, आप भी मेरे वीडियो खोल के देखो तो शायद 100 भी सब्सक्राइब होंगे या नहीं, मेरे को भी डाउट है। मैं कोई पुराना नहीं, लेकिन किसी का टांग खींचना मेरा किदरत में नहीं है। उसमें से कुछ सीखना, हाँ ठीक है। अगर कुछ गलत, छोटे क्रिएटर तो छोड़ ही दो, बड़े क्रिएटर को भी देखिए। बाहर जैसे आके शेर की तरह कुछ वीडियो बना दिए, उन्होंने इतना खा लिया, उतना हम लोग तो चाय पानी तक पूछा नहीं। भाई वो बंदा पहली बार इवेंट कर रहा है, तो आपकी सोच में होना चाहिए थोड़ा, पहली बार वो इवेंट कर रहा है, उसमें उसी गलतियों से भी हमें कुछ सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उस गलतियों का हम उछाल उछाल कर वो आग की तरह बबला करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पुराने हो, किस तरह से आप भी यूट्यूब में आगे आए हो, ये चीज़ आप बताओ। ऐसा नहीं कि किसका टांग खींचो। ठीक है, आपको पूछा नहीं है, क्यों नहीं पूछा, कुछ तो मजबूरियाँ होता है। वो बुलाया था किसके लिए, आप देखोगे जब आप इससे वीडियो में देखा है, वहाँ पे ना वीआईपी कोई नहीं रहा, ना कोई नॉर्मल है, सब वीआईपी नॉर्मल भाई बहन हो गए सब वहाँ पे। किसको वो पकड़ेगा, किसको सब उसका सब्सक्राइबर है ना, सब तो फॉलोअर है ना, किसको जाके मार देगा वो, बाउंसर को बोलेगा जाके मारो। जो वीआईपी में था उनका वही थॉट है कि उनका डिसिप्लिन बना के नहीं रखा। भाई डिसिप्लिन बना के नहीं रखा तो क्या बाउंसर को बोलेगा भाई एक एक को पकड़ के धो, नहीं बोलेगा ना। फिर भी वो लड़का बुला के स्टेज पे हर किसी को माफ़ी मांगता रहा, पैर पकड़ के माफ़ी मांगा। तो छोटापन नहीं होता, बड़ापन होता है इंसान का। भाई बड़ा बनना है, लेकिन किसको कुचल के मत बनो, अपने दम पर बनो। कल मैं एक वीडियो देख रहा था मनोज भाई का, उन्होंने बता रहे थे कि आगे जब मैंने इवेंट करूँगा तो ऑडिटोरियम के अंदर में करूँगा और फ्री में करूँगा। मनोज भाई हाथ जोड़ता हूँ आपको, फ्री में मत करिएगा। सबसे बड़ी बात तो होता है फ्री का माल है ना, सामने वाले को बड़ा कमज़ोर बना देता है। ये आप अच्छे से जानते होंगे। मुझे नहीं पता आप मेरी बातों को कितना सीरियस लेते हो या क्या बुरा सोचते हो। अगर बुरा भी सोचते हैं तो भी मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरा जो थॉट है मैं आपको बोल दिया। बाकी आप एक्सेप्ट करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्री का माल जो बोलते हैं ना, फ्री एक सामने वाले को कमज़ोर बना देता है। और तो एक बात है, जैसे कि आपने फ्री कर दिया, ऑडिटोरियम में कितना सीट है आप भी वो भी बता, लेकिन किस किस को इनवाइट करोगे आप? माइक लेकर घूमते बोलोगे कि भाई इतना सीट है, इतना सीट, कहाँ से? अभी देखो इतना पैसा टिकट करने के बावजूद यहाँ पे इतना लोग आए थे, उनकी मतलब उनको हैंडल करना दिक्कत हो गया, बाउंसर लोगों से भी और सिक्योरिटी से भी। अभी जब फ्री में करोगे, गेट के बाहर कितना आएंगे आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं चलेगा कितना आदमी आएंगे, और बाद में वही लोग जाके बाहर फिर नेगेटिव फैलाएंगे, वहाँ पे इतना ये हो गया वो हो गया। इसलिए फ्री, मुझे नहीं पता आपको ये बातें कितना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा। अगर बुरा लग रहा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो मेरी थोड़ा सोच था, मैंने आपको बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी। मुझे उम्मीद है कि मैं ना क्रिएटर के बारे में गलत बोल रहा हूँ, ना उन बड़े क्रिएटर के बारे में मतलब गलत हुआ, ना आपके बारे में। मेरे को लगा कि अगर एक बंदा गांव से कस्बे से उठ के आके यहाँ तक पहुँचा के मैसेज दे रहा है, हम लोग को मैसेज दे रहे कि आप भी ये सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, आप बड़े बड़े नौकरी के पीछे, आप साधारण परिवार से होके भी थोड़ा सा पढ़ाई करके भी थोड़ी मेहनत में आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। इतना उनका मैसेज है, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तरह तरह के नेगेटिव ये लेके आके फिर आपको पता होना चाहिए डिजिटल मार्केट है, एक तिनका भी मारोगे तो वायरस की तरह फैलता है, और नेगेटिव तो खासतौर पर ज़्यादा फैलता है। ये आपकी सोच में होनी चाहिए, आप क्या फैला रहे हो, क्या बोल रहे हो।
क्योंकि पॉजिटिव नहीं फैलता ज़्यादा, नेगेटिव पॉजिटिव। आप वीडियो एक पॉजिटिव वीडियो बना के देखो, आपको तेल निकल जाएगा उसको वायरल करने में। लेकिन नेगेटिव वीडियो फैला कितनी फैलता है देखोगे आप, या आप भी जानते होंगे। माफ़ करना, मैं किसी से मेरा कोई शिकवा गिला नहीं है, ना आपसे कुछ आपस में मेरा कोई झगड़ा है। हाँ, आप भी यूट्यूबर हो, मैं भी यूट्यूबर हूँ, लेकिन ज़रा सोचिए दूसरों के बारे में भी, इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ ठेस पहुँचा हो मेरी बातों से तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।